हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस समय बॉर्डर पर मौजूद हूं और इसी रास्ते को लेकर विवाद है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। दोनों ही राज्य इस रास्ते को अपनी सीमा में बता रहे हैं, हालांकि अभी तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। एक पत्र करनाल प्रशासन की तरफ से यूपी प्रशासन को लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि ये रास्ता हरियाणा की सीमा में है। यहाँ पर ये हरियाणा का नाका आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो नाका लगाया गया है, इसी तरह का एक नाका आज दोनों राज्यों की संयुक्त टीम को यहाँ पर पहुँचना था ताकि ये साफ हो पाए कि आखिर हरियाणा की ज़मीन कहाँ तक है और उत्तर प्रदेश की ज़मीन कहाँ तक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है, हरियाणा के प्रशासन की टीम अभी यहाँ पर नहीं पहुँची है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारियों का दावा है कि ये जो रास्ता है और ये ज़मीन है ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है और बाकायदा इसका रिकॉर्ड है। हालांकि विवाद की वजह ये है कि यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया का कोई भी पिलर मौजूद नहीं है। इससे आगे और पीछे जरूर मौजूद है, लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया का कोई पिलर मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये स्थिति बनी है। आप देख सकते हैं कि ये यमुना है और यहाँ से दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है और इसी सीमा के साथ लगती हरियाणा की सीमा है। तो यहाँ जो विवाद चल रहा है ये अभी कुछ महीनों से खड़ा हुआ है। हालांकि दीक्षित अवार्ड के चलते पिलर जरूर लगाए जाने थे, लेकिन ये कार्य नहीं हुआ है, जिस वजह से एक बार फिर से सीमा को लेकर अनिश्चितता की स्थिति प्रकट हुई है। हम आपको बता दें कि साल 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। उसके बाद से लगातार कई बार ऐसे विवाद सामने आए हैं जो सीमा से जुड़े हुए थे और एक बार फिर ये विवाद सामने आया है। इस बार विवाद की वजह बने हैं कि यूपी की तरफ से भी जो खनन ठेकेदारों को ठेका दिया गया है और वहीं हरियाणा के खनन ठेकेदारों को भी तरफ से भी ठेका यहाँ पर चल रहा है। इन दोनों ठेकेदारों की वजह से ही ये सीमा विवाद उभर कर सामने आया है, जिसमें दोनों तरफ के जो विभाग हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन है, ये जो रास्ता है उनके राज्य का है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। यूपी प्रशासन ने कहा है कि जब तक सर्वे ऑफ इंडिया की कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक सीमा का निर्धारण करना बेमानी होगा और दोनों राज्यों को संयुक्त रूप से सीमा निर्धारण में सहयोग देना चाहिए। आप रास्ता भी रुकवा रहे हैं, सुनने में आया सर, क्यों ऐसा कारण क्या बनना है सर? सर कैमरे के आगे बोलिए ना सर। हरियाणा क्या सर? हरियाणा क्या सर? हरियाणा की गुंडागर्दी क्या सर? हरियाणा की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ। सर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? जवाब का कारण क्या है? क्या अधिकारियों ने कुछ मना कराया क्या सर? सर करनाल एसडीएम ने एक लेटर जारी किया, उस बारे में बता दीजिए थोड़ा। सर ऑथराइज में यहाँ बाइट देने के लिए ऑथराइज है, जब भी आप माइनिंग पर आ गए हैं ना, क्यों नहीं बाइट दे रहे हैं पत्रकारों को? क्या कारण है सर? सर काम रुकवा देते हो, क्यों काम रुकवाते हो जरा बता दीजिए। ये अधिकारी हरियाणा के बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सर आप हरियाणा में हो या इस समय उत्तर प्रदेश में हो, यही बता दो। सर बोल तो लीजिए कुछ, खोल के। जी सर, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा को लेकर क्या कुछ विवाद अभी चल रहा है? ये विवाद खनन से संबंधित है। यहाँ जब से हमारी पोस्टिंग हुई तब से मैं देख रहा था कि यहीं खनन हो रहा है और ये 2 बार जो है नायब तहसीलदार का भी विजिट हमने करवाया या अन्य लेखपाल खानों से कि खनन कोई अवैध रूप से कहीं दूसरी जगह तो नहीं चल रहा है। उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में ये प्रकरण आया कि हरियाणा सरकार ये चाहती थी कि सीमा विवाद क्लियर हो जाए, तो उसके लिए एक लेटर भी हमारे पास आया था सीमा विवाद के लिए। तो हमने अपने उच्च अधिकारी से बताया और ये अवगत कराया और उनको भी, जो करनाल के एसडीएम हैं, उनको भी बताया कि आप अपने डीसी से पत्र हमारे डीएम को भिजवाएं और उनके निर्देश पर हम लोग एक टीम का गठन होगा और वो टीम जो है, आपका भी टीम और मेरा टीम एक साथ संयुक्त रूप से पैमाइश करके अपना सीमा विवाद का विस्तार करेगी। तो एक दिन अनऑफिशियली वहाँ की भी टीम आई थी, हमारे नायब तहसीलदार और टांगो भी थे, सर्वे की टीम भी थी, हमारे जो सर्वे के लेखपाल हैं। तो अनऑफिशियली उनको देखा गया, वो लोग भी देखे, तो उसमें बात यह आ गई कि कोई सीमांत पिलर नहीं है और कोऑर्डिनेट का जो एक वो डेटा होता है वो ही नहीं है। ये सर्वे ऑफ इंडिया ही कोऑर्डिनेट का डेटा जो है उपलब्ध कराता है और
ये जो लाए थे, जैसे कि हमारे नायब तहसीलदार ने बताया, वो डायरी पर लिख कर लाए थे उसका कोऑर्डिनेट का। तो हमारे नायब तहसीलदार ने ये एतराज़ किया कि जब तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं रहेगी तब तक हम इसको नहीं मानेंगे, और इसमें सर्वे ऑफ इंडिया ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा विवाद का निस्तारण कर सकती है। बात वहीं की वहीं रह गई, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो मशीन लाए थे इसलिए कि नई मशीन है कि उसको चेक करने के लिए। वहाँ तो किसी के सामने ये बात नहीं हुई कि हाँ यहाँ तक हरियाणा है और यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश है। अब ऐसा जो है संज्ञान में आया है कि उन्होंने ये कर लिया एक पक्षी रूप से कि ये जो रास्ता है जिससे कि अपना ट्रक निकालते हैं ये हरियाणा में पड़ता है। तो हमने अपना एक रिपोर्ट बनाकर, जो सर्वे लेखपाल है उसने अपना एक रिपोर्ट दिया है, और उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने एडीएम एफआर सर को जो है प्रेषित कर दिया है और एसडीएम करनाल को भी प्रेषित कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व रिकॉर्ड है उसके अनुसार ये जो रास्ते का विवाद है ये शीतलगढ़ी का है या मंगलोरा का है? ये शीतलगढ़ी का ही है। वहाँ से जो वो लेटर आया था वो शीतलगढ़ी मेनली जो है मुख्यतः शीतलगढ़ी का था, लेकिन शीतलगढ़ी में सीमांत पिलर नहीं है। जब तक सर्वे ऑफ इंडिया पिलर नहीं लगाएगी या कोऑर्डिनेट नहीं देगी तब तक हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ तक उत्तर प्रदेश है और यहाँ से जो है हरियाणा है। तो लेटर जारी हुआ उसमें ये बताया गया है करनाल प्रशासन की तरफ से कि ये रास्ता हरियाणा का है, उसको बंद कर दिया जाए। तो क्या क्रेडेंशियल रहे हैं जो इस ये दावा करते हैं कि रास्ता हरियाणा का? नहीं, तो वो तो एक पक्षी है, हम लोग का पक्ष तो उन्होंने देखा नहीं जी। अगर हमारी भी टीम उसमें लगी रहती, दोनों का ज्वाइंट पैमाइश होता और सर्वे ऑफ इंडिया की उपस्थिति में और लिखा पढ़ी में जो है सबका दस्तखत होता, तब तो हम मानते कि हाँ सबके सही सबके समन्वय से हुआ है। वो तो हमारे यहाँ से कोई दस्तखत तो बना नहीं, ना तो उन्होंने बनवाने का प्रयास किया, ना तो सर्वे ऑफ इंडिया का कोई था। तो किसानों की तो जमीन है ही है, तो किसानों की जमीन कौन से किसानों की प्रदेश की है? हरियाणा के किसानों की है कि उत्तर प्रदेश के किसानों? नहीं, हमारे यहाँ तो उधर भी कुछ किसानों की ज़मीन है। ये सर्वे जिसके लेखपाल सर्वे के होते हैं और उसकी अथॉरिटी जो है, जैसे मैं एसडीएम हूँ तो हमारा जैसे मान लीजिए नाइंगला है या मंगलौर है या शीतलगढ़ी है, ये सब सर्वे के गाँव हैं, लेकिन इसके जो अथॉरिटी होती है जो एसडीएम, वह एसडीएम ऊन को माना जाता है, वही अधिकृत है इसके लिए। तो अब किस तरह से निपटारा किया जाएगा इस विवाद का? अब निपटारा हम अपने उच्चाधिकारी को बता दिए हैं, पत्र व्यवहार से हमने बता दिया, अवगत करा दिया है। तो जो करनाल प्रशासन की टीमों से बात हुई आपकी कि क्या आगे रहेगा? नहीं, ये टीम, हर आदमी का एक अपना स्तर होता है, वह उस स्तर से बात करता है। हमारा जो स्तर है वह उस लेवल का है कि मैं एसडीएम करनाल को लिखा पढ़ी में जो हमने एडीएम एफआर सर को भेजा है उसकी प्रतिलिपि उनको भेज दिया है। अब एडीएम एफआर सर जो भी निर्णय लेंगे इसके निस्तारण के लिए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, वो उनकी मर्जी है।